मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हंस लो। वीडियो वीडियो तो बनता रहेगा, पढ़ाई वढ़ाई होता रहेगा, पहले हंसना खेलना जरूरी है। आगे यहाँ हंसोगी क्या? चल भाई यही पढ़ लो पहले, रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। हाँ ठीक है। तुम्हारी से दो चार स्टूडेंट हो जाए ना, तो सीबीएसई को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा दुकान में पूरा अपना। चलो, किरचॉफ लॉज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मिनिमम दो न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाते हैं। ठीक, इसी का एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज। व्हीट स्टोन का एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज। ठीक। अब इसमें दो रूल हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है केसीएल जिसको बोला जाता है करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, या इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ, या इसी को किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, या फर्स्ट रूल भी बोला जाता है। केसीएल इसी को बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ, तो इसी को कुछ लोग केजेएल भी बोल देते हैं और केजेएल भी बोल देते हैं, और या तो फर्स्ट रूल भी बोला जाता है। अब ये क्या बोलता है, जंक्शन का पहले मतलब समझता है। एक कोई मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बना देता हूं, उसमें समझाते हैं क्या होगा। मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी को मैंने कनेक्ट किया है, और केसीएल को यूज कब किया जाता है, जब भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, मतलब काफी सारे सेल्स को, रजिस्टर्स को लगाया गया होगा किसी भी सर्किट में, है ना। जब कई सारे रजिस्टर्स और सेल्स को अगर मैं सर्किट में लगाता हूं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसमें क्योंकि यहाँ सीरीज और पैरेलल तुम नहीं देख पाओगे, ठीक है, इजीली हम नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, कौन सा रजिस्टर पैरेलल में है, इसीलिए हम यूज करते हैं किरचॉफ के रूल को। ठीक। अब ये क्या कहता है, यहां पर देखो जरा, जहां पर भी वायर्स का डिवीजन हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो क्या बोला जाएगा, जंक्शन बोला जाता है। सुने भी होंगे रेलवे स्टेशन जंक्शंस होते हैं। जंक्शन का मतलब जहां पे दो या दो से अधिक रूट की ट्रेनें आकर के मीट करती होंगी, लाइंस जो बनी होती है, रेलवे ट्रैक जो बने होते हैं, दो या दो से अधिक जगह से आकर के वहां पे मीट कर रहा होगा, इसीलिए उस स्टेशन का नाम जंक्शन होता है। ठीक है, जैसे भटनी जंक्शन है, गोरखपुर जंक्शन है, देवरिया नहीं है, देवरिया एक सिंगल लाइन जाती है हमारी। ठीक। तो जंक्शन का मतलब क्या हुआ, जहां पे दो या दो से अधिक वायर्स आकर के मीट कर रहे होंगे, या सिंपली समझो जहां पे करंट का डिवीजन हो रहा होगा, करंट आपस में बढ़ रहा होगा, ये उसको जंक्शन बोला जाता है। ये जंक्शन हो गया। दो जंक्शन के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, ब्रांच बोला जाता है। यहां से ये ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। ठीक है। और एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन कंप्लीट जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लूप बोला जाता है। लूप बोला गया, एक जंक्शन से चले वापस उसी जंक्शन पर आए, तो जो पाथ फॉलो होगा उसको हम लोग लूप बोलते हैं। अब एक चीज याद रखना, एक ब्रांच में करंट कभी चेंज नहीं होता है। अगर ब्रांच हमारा सेम है तो करंट भी उसमें सेम रहने वाला है। अभी बताते हैं कैसे इसमें करंट वगैरह बनाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसीएल किस लॉ पर बेस्ड होता है। केसीएल किस लॉ पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, एनर्जी नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड, चार्ज पे बेस्ड होता है किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलता है ये, कि अगर मैं किसी जंक्शन की बात करूं, यहाँ पे मैं एक ऐसे अरेंजमेंट बनाता हूं, जैसे यहाँ पर भी तीन वायर्स गए, तीन जा सकते हैं, चार जा सकते हैं, पांच जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सर्किट। तो मान लेता हूं मैं इसमें करंट आ रहा होगा, ये आई करंट आ रहा है, I1 I2 करंट आ रहा है, यहाँ जंक्शन में मिला और इधर की तरफ निकल गया, सपोज कर लो दिस इज I3 करंट। ये हमारा जंक्शन है, क्यों, क्योंकि वन टू थ्री थ्री वायर्स मीट कर रहे हैं, मोर देन टू वायर्स अगर मीट करेंगे तो उसी को हम लोग जंक्शन बोला जाता है। तो हम ये मान करके चलते हैं, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, देयर इज नो स्टोरेज ऑफ चार्ज। जितनी गाड़ियां इधर से आई हैं, जितनी गाड़ियां इधर से आई हैं, उतनी की उतनी यहाँ निकलेंगी, किसी को यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज अगर हम मानते हैं, तो इस जंक्शन पे चार्जेस कितने होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। एक्यूमुलेशन करेंगे जीरो होगा, मीन्स सिग्मा इनकमिंग चार्ज, जितना भी इनकमिंग करंट होगा उतना ही क्या होने वाला है, आउट गोइंग करंट होने वाला है। मतलब इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वन लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। न्यूमेरिकल सभी जब सॉल्व कर किया जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। सबसे पहला काम, तुम्हें स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अगर ये पूछा जाता है स्टेट किरचॉफ्स लॉ एंड हेंस फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल, तुमसे केवल लॉ नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछेगा तो 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा। और जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं तो 5 नंबर में ही देते हैं लोग मैक्सिमम टाइम्स। क्वेश्चन क्या होगा, 5 मार्क्स में ही आएगा लॉन्ग आंसर में। तो किरचॉफ करंट लॉ का तुमको क्या याद रखना है, स्टेटमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए, मतलब जितने करंट आएंगे उतना ही करंट जाने वाला है वहां से। ये हमारा हो गया किरचॉफ जंक्शन लॉ, बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अब दूसरा जो लॉ बनाया गया वो होता है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या उसी को किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं हम लोग, या उसी को सेकंड रूल भी बोला गया है। ठीक, तो सेकंड हमारा जो होता है केवीएल, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ सेकंड रूल या सेकंड लॉ, जो भी बोलना चाहो तुम। अब ये क्या बोलता है, वोल्टेज से रिलेटेड है ये। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी से आता है, इसका मतलब इसमें एनर्जी कंजर्व रहने वाली है, ऐसे याद रखो। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी से बना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी है, मीन्स एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहने वाला है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। ठीक, मतलब क्या हुआ कि सर अगर मैं इस पॉइंट से चला, सपोज करो इसका पोटेंशियल है वी ए, सपोज कर लेता हूं इसका पोटेंशियल कितना है वी है, मैं ऐसे घूम करके आया, वापस इसी पर आऊंगा मैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हमेशा, तो वी ए माइनस वी ए हो जाएगा कि नहीं, और आर एच एस में अपना बनेगा आई आर ई एम एफ आई आर। अभी क्वेश्चन किया जाएगा तो क्या हो जाने वाला है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कि नहीं हमेशा, तो जहां से चले वहीं पर आए तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो। और ये किस पर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है सर। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे इसका, एनर्जी पर ये बेस्ड होने वाला है। ठीक, अब चलते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हिट किया जाएगा इन दोनों थ्योरीज से। पहले मैं एक सर्किट बनाता हूं, उसके बाद से सॉल्व किया जाएगा इसको। क्वेश्चन दिया गया हमको, अब यहां हम लोग समझते हैं कि केसीएल केवीएल होता क्या है डिटेल में अब। ठीक, देखो सबसे पहला काम, जंक्शंस को मार्क करो। सर ये जंक्शन है और ये भी क्या है, एक जंक्शन है, मीन्स ये एक ब्रांच है कि नहीं है, एक ब्रांच है, इसमें करंट सेम रहेगा। ये एक ब्रांच है, इसमें भी करंट सेम रहेगा, और ये एक ब्रांच है, करंट सेम रहने वाला है। तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी एक बैटरी से करंट को निकालो, डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, तुमको जो डायरेक्शन लेना वो लो, अपने आप आंसर पॉजिटिव निगेटिव हो करके करेक्ट हो जाएगा। अगर हमको पता है यहाँ पॉजिटिव से करंट क्या होता है, बाहर निकलता है, सही है, करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, तुम अंदर की तरफ मान लो, करंट निगेटिव आ जाएगा। जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और अगर आई की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब डायरेक्शन गलत लिया गया है, वैल्यू सही है, डायरेक्शन गलत लिया गया है। ठीक, तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले जो भी ईएमएफ, जिसकी भी बैटरी का ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा वहां से मैं करंट को निकालूंगा। यहाँ से करंट निकालूंगा, सपोज करो कितना है करंट, I1 है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर करंट जाता है, निगेटिव से अंदर आएगा, क्योंकि ये सेम ब्रांच है तो करंट चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ भी करंट कितना आएगा, I1 ही आने वाला है, जैसे घूम करके आएगा यहाँ भी करंट कितना होगा, I1 होगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ ध्यान से सुन लो सब लोग पहले, सर यहाँ पर जंक्शन है कि नहीं है, करंट का डिवीजन होगा, यहाँ पे I1 करंट बटेगा दो हिस्सों में, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें से जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि करंट का I2 हिस्सा इधर आया है, सही है। अब देखो गलत है कि नहीं है, निगेटिव में करंट आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तुमको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये सेम ब्रांच है तो करंट सेम जाएगा, I2 जाएगा कि नहीं, सही जा रहा है। अरे समझ लो ना पहले, दिखने लगते हो लोग। यहाँ पे देखो I1 करंट आया था, I2 इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट इधर जाएगा, I1 माइनस I2,
I3 मत मानना वरना 3 इक्वेशन बनाने पड़ जाएंगे। जितने कम से कम वेरिएबल लोगे उतने कम इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तुम्हारी मर्जी, तुम I3 ले लो यहाँ पे, लेकिन तब I1 I2 I3 तीन अननोन हो गए, 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। हमेशा यही ट्राई करना है कि 2 ही अननोन बने, क्योंकि 3 इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शॉर्टकट भी बताया जाएगा उसका, लेकिन वो बोर्ड में अप्लाई नहीं कर पाओगे, दिक्कत यह है। अब ये सेम ब्रांच है, यहाँ भी करंट कितना जा रहा होगा, I1 माइनस I2, ये हो गया I1 माइनस I2। सेम यहाँ पर आएगा I1 माइनस I2। एक बार जरूर चेक करना इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट कितना है, I1 माइनस I2। इधर से भी ये इनकमिंग है कि नहीं है, इसके लिए तो प्लस I2 करूंगा मैं, कटेगा तो कितना हो रहा है I1, और I1 ही जा रहा है कि नहीं, मतलब सही बनाया गया है। मतलब हमारा सर्किट में करंट का जो भी हमने डायग्राम बनाया वो सही है। हमेशा चेक जरूर कर लेना जहां दूसरे टर्मिनल प्ले करके जा रहे हो कि जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग होना चाहिए, ठीक। तो ये हमने केसीएल के हेल्प से क्या किया, अभी सबसे पहले हमने केसीएल के हेल्प से करंट को बनाया है, केसीएल का हेल्प लेकर के हमने करंट की वैल्यू को बना दिया। अब आते हैं केवीएल पे, केवीएल पे आते हैं। केवीएल क्या बोलता है हमारा कि किसी भी मतलब एक लूप में जो सम ऑफ पोटेंशियल्स होगा वो जीरो होने वाला है, ड्यू टू रजिस्टर ड्यू टू ईएमएफ, ठीक। तो हमारा जीरो होता है। सबसे पहले मैं लूप लेता हूं ए ई एफ सी ए, ठीक है। लूप लेने में याद रखना जहां से चलोगे वापस वही नाम लिखना पड़ेगा। कंसीडर लूप क्या, ए ई एफ सी ए, ए ई एफ सी ए। याद रखना जो फर्स्ट और लास्ट लेटर मैच करना चाहिए तभी पोटेंशियल जीरो लिख पाओगे तुम, सही। अब लिखते हैं यहाँ पे, हमको पता है सिग्मा वी कितना होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए, क्योंकि जहां से चले वापस वहीं पर आए। अब ध्यान से सुनते रहना भैया, बात को सुनो। अब यहाँ पे करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हमको पता है पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी होती है। और एनर्जी अगर फ्लो करती है तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है कि नहीं करता है, ध्यान सुनो। एनर्जी हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और इसमें देखो करंट के डायरेक्शन से, बाद में लगाना इसको, सबसे पहले देखो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है, दैट मीन्स ये हाइयर पोटेंशियल रहा होगा और ये लोअर पोटेंशियल रहा होगा, तभी तो करंट इधर फ्लो कर सकता है। अरे पहले समझ लेना इधर देख करके, अब उठा के फेंक दूंगा बाहर भी, आता जाता है नहीं लगाने, जब बता रहा हूं तो सिर गड़ा के नीचे देख रहा है। करंट इधर से इधर जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज हाइयर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। इसमें आओ, करंट इधर से इधर जा रहा है, दिस इज एट हाइयर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। बैटरी में तो सबको पता होता है ये हाइयर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। यहाँ पे बैटरी में सबको पता होता है ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। मैं कोई साइन कन्वेंशन तुमको नहीं बताया हूँ। व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर टेक नेगेटिव पॉजिटिव मत लेना, कभी भी फालतू में फंसोगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिर्फ एनर्जी को कंजर्व कराएंगे, कॉमन सेंस हमारा। कोई इसमें साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं लिखवाया हूं ना नोट्स में कहीं लिखवाया हूं मैं ये साइन कन्वेंशन। जितने भी किताबें उठा के देखोगे या अदर जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, एक हाथ का साइन कन्वेंशन लिखाते हैं। इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर टेक आई नेगेटिव, इफ वी मूव अवे फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन, ये लो ये वो लो। क्या लिए, क्यों लोगे तुम, कितना कुछ रटोगे जब तुमको पता है केवीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी से सॉल्व करो ना उसको। किसी भी चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में कहीं साइन कन्वेंशन नहीं लिखवाया हूं मैं, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। साइन कन्वेंशन हमें रटवाता है चीजों को। अगर थोड़ा सा सर्किट कॉम्प्लिकेट कर दिया खेल जाओगे वहां पे, फिर याद करते रहना बैठ करके, क्योंकि जितनी किताबें हैं सब में अलग अलग तरीके से साइन कन्वेंशन लिया गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, इन द डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग इन द डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं। तुमको वो रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस पता है कि करंट जब भी फ्लो करता है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, हमको ये बात पता है। इस रजिस्टर की बात करूं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये टर्मिनल हाइयर पर रहा होगा और ये टर्मिनल लोअर पर रहा होगा, बस काम खत्म, काम खत्म हो चुका है। अब लूप को मैंने लिया, लूप क्या लिया मैंने, ए ई एफ सी ए लिया, मतलब मैं ऐसे चल रहा हूं, सही है। तो इस टर्मिनल से चलो, कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ क्या ना, आगे बढ़ो, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब भी रजिस्टर होगा पोटेंशियल को ड्रॉप करवाता है। पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो तुम लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल जा रहे हो, एनर्जी बढ़ रही होगी। अरे लोअर का मतलब लो एनर्जी, हाइयर का मतलब हाई एनर्जी। तो लोअर से तुम हाइयर जा रहे हो मतलब एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। या ऐसे याद रखो, बाद वाला जो सिंबल होता है उसी को लिया जाता है। तुम इधर से इधर जा रहे हो। अब करंट का डायरेक्शन नहीं देखना, मुझे लूप के डायरेक्शन को देखना है। ए से ई गया, कोई ड्रॉप नहीं हुआ। ई से जब एफ जा रहा हूँ तो एक रजिस्टर है यहाँ पे, एक रजिस्टर है यहाँ पे, तो निगेटिव से पॉजिटिव होगा।
निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल लोअर से हायर हुआ प्लस। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है रजिस्टर में, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो लिखूंगा मैं I करंट कितना है यहाँ पे I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 30, यहाँ 30 लिख देता हूँ आगे प्लस के साथ। आगे बढ़ेंगे कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। इधर आएंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो क्या होगा प्लस होगा। बाद वाले को सिंबल लेते हैं, बढ़ रही है तुम्हारी एनर्जी, बढ़ रही है, तुम लोअर से हायर गए हो, एनर्जी बढ़ी है, एनर्जी बढ़ी का मतलब प्लस 40। आगे बढ़ेंगे फिर से तुम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, तुम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, एनर्जी घट रही है सर वहां पे, पोटेंशियल और कुछ नहीं है बालक, पोटेंशियल एनर्जी है, वो एनर्जी कंजर्व करा रहा है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का एनर्जी रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस का मतलब माइनस होता है। फिर से ये रजिस्टर है तो रजिस्टर में फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर कितना लिखेंगे 40 I2। वापस से चलेंगे उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो पोटेंशियल जीरो हो चुका है। सिंपल, सॉल्व करो इसको, सिंपलीफाई कर लो 30 I1 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 70 I2, इसको इधर ही लिखता है प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे इस लूप को ले लो चाहे तुम कंप्लीट लूप को ले लो, तुम्हारी टोटल तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ऐसे लेना कि उसमें I1 I2 दोनों ही आने चाहिए, समझ आती बात, तुम्हारी मर्जी, तुम इस छोटे लूप को ले लो चाहे तुम कंप्लीट लूप को ले लो। यहाँ से तीन इक्वेशन बनाए जा सकते थे, एक लूप से ये, एक लूप ये दूसरा, और एक लूप ले कंप्लीट लूप, तो तीन इक्वेशन बना सकता हूं मैं, ठीक है। तो I3 अगर लेते तो तीन इक्वेशन बन जाता, लेकिन तीन इक्वेशन बनाने के पीछे फिर पागल हो जाओगे, तीन इक्वेशन जल्दी सॉल्व होता नहीं है और गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक। अब मैं कौन सा लूप लूं तुम बताओ, ये वाला, चलो। और एक चीज और याद रखना, लूप हमेशा वही लेना जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप या ईएमएफ हो रहे हो। अरे ज्यादा रहेगा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कम लोग है कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा सर्किट में देख लेते हैं, पूरे वाले को देखो तो एक दो तीन लोग आ रहे हैं, और इसको जब करूंगा तो एक दो तीन चार लोग आ रहा है, ठीक है। चलो छोटे को ही ले लेते हैं, चार वाले को ही लेकर चलते हैं, कोई बात नहीं है। मैं इस लूप को ले रहा हूं, फिर से मैं कहां चलूंगा ACDBA, सही है। तो लिखते हैं कंसीडर लूप, कंसीडर लूप ACDBA, ACDBA। फिर से अगेन क्या होगा, सिग्मा V बराबर में 0 होना चाहिए। अब देखो A से C गए हो तुम, A से C गए गए तो यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव गए हो तुम, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, एनर्जी बढ़ रही होगी सर, एनर्जी बढ़ी है उसका मतलब। तो और रजिस्टर में क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला, क्योंकि पोटेंशियल लिख रहा है ना लो V, तो V इक्वल टू आई आर लिखना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, क्या करें। लेकिन यहाँ पे V सीधा सीधा वो लेते हैं हम लोग, यहाँ आई आर नहीं लगाते हैं, क्योंकि ईएमएफ तो वोल्टेज ही बता रहा है हमारा। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ मीन लोअर पोटेंशियल से तुम हायर पोटेंशियल गए, लोअर से हायर गए, एनर्जी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, प्लस हो जाएगा I इंटू आर 40I2, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव आए मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आए, एनर्जी ड्रॉप की है, माइनस 40, डायरेक्टली 40 लिखूंगा, यहाँ I इंटू आर नहीं करते हम लोग, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप करवाता है रेजिस्टेंस, इसलिए आई आर लिखा जाता है वहां पे। आगे आओ, यहाँ तक आ गए, सी तक आ गए, सी से जब इधर जाओगे फिर अगेन रजिस्टर, सर पोटेंशियल ड्रॉप करवा रहा होगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल आ रहा हो मीन्स प्लस 20I1। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोअर टू क्या है, हायर टू लोअर जा रहे हो, माइनस 80, वापस आए पहुंच गए 0, सिंपलीफाई करो, इसको मैं आगे लिखता हूँ 20I1 प्लस 40I2 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करो, I1 I2 बताओ, इतना तो कर ही सकते हो। चलो देखो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को मैं फिर से लिख रहा हूँ 10 10 10 का डिवाइड करके, तो मैं और छोटा कर रहा हूँ मैं इसको, कितना हो जाएगा 3I1 माइनस 7I2, और इसको जब इधर भेज दें इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें मैं 20 का डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें 20 का डिवाइड कर लेते हैं छोटा करने के लिए, कितना हो जाएगा ये I1 प्लस 2I2 और इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, सही। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको मान लेते हैं यही हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था, और यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, इसको जस्ट सिंपलीफाई किया गया। आगे चलो इक्वेशन 2 में करता हूं मैं
3 का मल्टीप्लाई और उसको दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 3i1 माइनस 7i2, क्योंकि इक्वेशन 1 में कोई छेड़खानी नहीं की गई, एज इट इज लिखा जाएगा। इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया, 3i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 6 3 18 हो जाएगा। दोनों को क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन पलट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 13i2 आएगा इज इक्वल टू माइनस 22 आएगा। यहाँ से i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 22/13, 22/13 आ गए i2 की वैल्यू। i2 का मतलब क्या हुआ, बीच वाले ब्रांच से जो करंट जा रहा था हमारा। और बोर्ड में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और बीच वाले से ही पूछा गया था, मिडिल वाले ब्रांच में एसी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, एसी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो 22/13 एम्पियर कितना करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन हम लोग सब कुछ निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू को उठा के चाहे इसमें पुट कर दो, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये छोटा इक्वेशन है, इसमें पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करेंगे, i1 प्लस वैल्यू पुट करूंगा क्या होगा, 44/13 इज इक्वल टू 6। i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 44/13 कितना होता है ये, 78। 78 माइनस 44/13 कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने आता है, कितना होगा, 34/13 एम्पियर। 34/13 एम्पियर आ गया। i1 की वैल्यू इतना ही आया था, इतना ही आया ना सबका। ठीक है, अब इस ब्रांच में कितना जा रहा है, i1 माइनस i2, तो ये किसमें हुआ, ये वाला करंट किसमें हुआ, करंट इन IAC लिख दूं, AC ब्रांच में जा रहा है कि नहीं i2। और इस वाले ब्रांच में AD ब्रांच में कितना जा रहा है, BD में i1 जा रहा है, तो ये किसका है, करंट इन BD ब्रांच। अब हमको निकालना है करंट इन EF ब्रांच, EF में कितना जा रहा है, तो i1 माइनस i2 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, करंट इन EF कितना हो जाएगा, i1 माइनस i2। i1 कितना है, 34/13 माइनस i2 कितना निकाला गया, 22/13, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 12/13। बहुत बढ़िया, 12/13 एम्पियर। सारे ब्रांचेज का करंट निकाल दिया गया, यही पूछा जाता है तुमसे, सही है ना, यही पूछा जाएगा तुमसे कि ब्रांचेज में कितने कितने करंट जा रहे हैं हमारे। ठीक, तो अब इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को तुम लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है बाबू। तुम किसी भी एक बैटरी को पकड़ो, वहां से करंट को बाहर निकालो, किसी भी डायरेक्शन में तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। तुम निगेटिव से करंट को बाहर निकाल दो, अपने आप आंसर निगेटिव में आकर के उसको करेक्ट करवा देगा। सही, और जरूरी नहीं है, यहां मैंने क्या किया था, हायर पोटेंशियल वाली बैटरी से निकाला था कि नहीं करंट, तुम यहां से निकालो, तुम यहां से i1 निकालो। हमेशा याद रखना, करंट हमेशा बैटरी से ही निकलेगा, EMF से ही, रजिस्टर में से मत करंट निकाल देना। बैटरी सप्लाई करता है ना करंट को, तो करंट बैटरी से ही निकाला गया है। सिंपल इस तरीके से बनाएंगे। अब दूसरे तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है। एक बोर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं मैं, नोट करो उसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या करता है, पूरा लूप में नहीं चलवाता है, बिटवीन टू टर्मिनल्स की बात करता है। ठीक है, एक मैश की बात करेगा, बिटवीन टू टर्मिनल्स की बात करता है। यहां बोला गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी। जैसे पिछला जो सर्किट डायग्राम बनाया गया था, उसमें भी कहीं भी दो पॉइंट के बीच में पूछ सकता था। तरीका बिल्कुल सेम होता है जो भी करने जा रहा हूं मैं, सिंपल तरीका वही है। करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन में दिया गया था, बोर्ड का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है बालक। करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, वी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर होता है, ये लोअर होता है। करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। सिंपल सिंपल सी बात है इतनी। अब देखो शुरू कैसे करते हैं, पोटेंशियल एट ए, आगे बढ़ते चलो, सबका पोटेंशियल लिखो, नेट इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जुड़ करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं। फिर देखो यहाँ हायर से लोअर गए हो तो घटेगा। रजिस्टर में I इंटू आर करते हैं कि नहीं, तो 2 × 2 कर दूंगा, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, डेट मीन्स -3 करेंगे। हायर से लोअर जा रहे हो मतलब माइनस, रजिस्टर है तो I इंटू आर करते हैं हम लोग, 2 × 1। और कहाँ पहुंच गए, पोटेंशियल बी पर पहुंच गए हो तुम, इज इक्वल टू वी कर देंगे। सारे क्वेश्चन में से क्या है, जो पिछला लूप बनाया गया था उसमें भी अगर दो टर्मिनल्स के बीच में पूछता है तो सेम यही काम करेंगे, एक से चलना स्टार्ट करेंगे, सबको सीरीज में लिखेंगे, जहां पहुंच गया इक्वल टू कर दिया जाएगा उसको। सही, अब इसको सॉल्व करो। बी ए -4 -3 -2 -9 इज इक्वल टू बी। यहाँ से कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 9।
9 वोल्ट आएगा। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है हमारा, 9 वोल्ट है, तभी करंट इधर की तरफ फ्लो भी कर रहा है। ये हायर पोटेंशियल रहा होगा तभी करंट इधर फ्लो कर रहा है। अगर निगेटिव आ जाता है यहाँ पर आंसर, तो मतलब करंट इधर से इधर चल रहा था, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। आता गई समझ में। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पूरा लूप बना करके और एक बिटवीन टू टर्मिनल्स पूछा जाएगा बस।